नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वर्ष 2024 तक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान ने निसंदेह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हालांकि एक दशक बाद जब हम इसकी प्रगति का आकलन करते हैं तो चुनौतियां भी नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा है, जहां स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच पहले सीमित थी। इसके अलावा मिशन ने स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, जिससे स्वच्छ प्रथाओं की और सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा मिला है। इसका सबसे प्रमुख परिणाम तो यह रहा कि बच्चों और युवाओं में एक विशेष जागरूकता उत्पन्न हुई है। यद्यपि हम इसके लक्ष्यों से अभी बहुत दूर है। यूं तो सन 2021 में लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य 2025-2026 तक देश में लगभग 2400 पुरानी लैंडफिल साइटों को साफ करने का था। यानी पुराने बड़े शहरों में 50% लैंडफिल को साफ करने का लक्ष्य तय किया गया था। हाल में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए स्वच्छ भारत डैशबोर्ड ने 27 सितंबर को दिखाया कि 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल 68 लैंडफिल साइटों में से 35 साइटों पर भूमि अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यानी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 5 साल के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के 3 साल बाद भी बड़े शहरों ने अभी तक अपनी पुरानी लैंडफिल साइटों में से आधे में जमीन खाली नहीं की है। कुल डंप किए गए कचरे का केवल 38% ही अब तक ठीक किया जा सका है। देश भर में शहरों में चिन्हित कुल 2421 विरासत लैंडफिल साइटें हैं, जो 14,822 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इनमें 2,211 लाख मीट्रिक टन कचरा है, जिसमें से 41% कचरे का निवारण कर दिया गया है और 30% भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक कुल लैंडफिल का लगभग 20% 474 ही ठीक किया गया है। केंद्रीय
आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 सितंबर को कहा था कि सभी विरासती डंप साइटों को ठीक करने के लिए सफाई प्रक्रिया जारी है। प्रगति के बारे में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 2 वर्ष में 20% साइटें पूरी तरह से साफ कर दी गई है, मगर कुछ अन्य साइटें भी हैं जहां काम 50 से 70% कार्य पूरा हो चुका है, जो एक बड़ी सफलता को इंगित करता है। उम्मीद है कि यह काम अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। भारत के शहरी अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य में लैंडफिल साइट अब भी चुनौती बनी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद विरासत में मिले कचरे और लैंडफिल का एक बड़ा हिस्सा शहरों के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य और जगह की कमी पेश करता है। हालांकि प्रयास जारी है, मगर मौजूदा तरीके अपर्याप्त है। सेंटर फॉर साइंस में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था के अधिकारी त्रिभुवन सिंह बिष्ट ने कहा कि पर्यावरण, परिवेश, पड़ोस एवं परिस्थिति सबसे गंभीर चुनौती है, जहां सुधार के दौर से गुजर रही साइटों का उपयोग अब भी कचरा डंपिंग के लिए हो रहा है। अब देखना यह है कि स्वच्छता अभियान की इस मेगा परियोजना को हम लोगों के व्यवहार में उतार पाएंगे या फिर स्लोगन, फोटो कार्यक्रम और भाषणों में ही महिमा मंडित करते रहेंगे। इसकी सफलता सरकार एवं स्थानीय निकायों के साथ जनता और जनमानस के व्यवहार पर निर्भर है। स्टॉप।